हमारी संस्कृति की गहराई में छिपा हुआ एक अनमोल मोती है सांझी। एक ऐसा नाम जो शायद आज की तेजी से बदलती दुनिया में बहुत कम लोगों ने सुना होगा, या जिसे हमने समय की धूल तले कहीं दबा दिया है। लेकिन सांझी सिर्फ एक नाम नहीं है, ये हमारी विरासत का एक जीवंत हिस्सा है। एक ऐसी कला और त्योहार जिसमें हमारी मिट्टी की खुशबू है, हमारी परंपराओं की आत्मा है और हमारी माँ बहनों के सपनों के रंग घुले हुए हैं। सांझी शब्द का अर्थ जुड़ा है संध्या से, यानी शाम के समय से। ये त्योहार मूल रूप से शरद नवरात्रि के दौरान मनाया जाता था, जब प्रकृति नए रूप में सजती थी और वातावरण में एक अद्भुत शांति छा जाती थी। हमारी दादियाँ और उनकी भी दादियाँ बताया करती थीं कि कैसे गांव की हर दीवार इन दिनों एक कैनवास बन जाती थी। कुंवारी लड़कियां और नवविवाहित महिलाएं मिट्टी, गोबर, फूलों की पत्तियां, रंग बिरंगे कागज के टुकड़े और कभी-कभी मिट्टी के चित्रों से सांझी देवी की आकृतियां बड़े मन से बनाती थीं। ये सिर्फ चित्र नहीं थे, ये उनकी कल्पना की उड़ान थे। हर पैटर्न में एक कहानी होती थी, कभी खेती के दृश्य, कभी देवी देवताओं के रूप, कभी ज्यामितीय डिजाइन, तो कभी गांव के जीवन की झलक। हर शाम सूरज ढलते ही लड़कियां सांझी के पास इकट्ठी होती थीं। उनके सुरीले गीत हवा में घुल जाते थे, थालियों की खनक गूंजती थी और उनकी हंसी से गांव का हर कोना रोशन हो उठता था। ये पूजा, ये गीत, ये आकृतियां सब अच्छे वर की कामना, परिवार की खुशहाली और समृद्धि के लिए होते थे। ये त्योहार स्त्री शक्ति, उनकी रचनात्मकता और उनके सामूहिक उल्लास का प्रतीक था। लेकिन जैसे जैसे समय बदला, शहरों की रोशनी ने गांव की दीवारों को धुंधला करना शुरू कर दिया। प्लास्टिक और पाश्चात्य संस्कृति की चमक में हम अपनी मिट्टी के इन रंगों को भूल गए। गांव से शहरों की तरफ पलायन ने कई परंपराओं को तोड़ दिया। नई पीढ़ी को तो सांझी का मतलब भी नहीं पता। धीरे धीरे ये खूबसूरत त्योहार एक पुरानी किताब के पन्ने की तरह पलट गया, जिसे पढ़ने वाला कोई न रहा। आज सांझी बस कुछ विशेष कलाकारों की प्रदर्शनियों तक सीमित है, या फिर कुछ दूर दराज गांवों में जहां सिर्फ बुजुर्ग महिलाएं इसकी लौ जलाए हुए हैं। ये सिर्फ एक त्योहार का अंत नहीं था, ये एक सांस्कृतिक विरासत का गायब होना था, एक कला का खोना था। लेकिन क्या हम इसे यूं ही मरने देंगे? हर अनमोल चीज को बचाने की जिम्मेदारी हमारी होती है। सांझी सिर्फ एक चित्र नहीं, ये हमारी पहचान है। ये हमें हमारी जड़ों से जोड़ती है। सोचिए जरा, अगर हर साल नवरात्रि के दौरान हम अपने बच्चों के साथ मोबाइल छोड़कर घर की दीवारों पर सांझी बनाएं, गीत गाएं और मिलकर इसका उत्सव मनाएं, तो कैसा होगा? इसमें वो शांति है जो हमें शहरी जीवन के शोर शराबे में नहीं मिलती। इसमें वो सामूहिकता है जो हमें आजकल के अकेलेपन से बाहर निकाल सकती है। इसमें वो रचनात्मकता है जो हमारे बच्चों को जीवन की खूबसूरती समझने की प्रेरणा देगी। तो अब प्रश्न ये है, हम क्या कर सकते हैं? जान जगाएं, लोगों को सांझी के बारे में बताएं, इसकी कहानी सुनाएं, इसका महत्व समझाएं। कला सीखें, हम खुद सांझी बनाना सीखें और अपने बच्चों को भी सिखाएं। सामुदायिक उत्सव, अपने मोहल्ले, गांव या शहर में छोटे छोटे सांझी उत्सव आयोजित करें। डिजिटल माध्यम, सांझी की कला को सोशल मीडिया और डिजिटल दुनिया में फैलाएं। कलाकारों का समर्थन, जो कलाकार आज भी इस कला को जीवित रखे हुए हैं, उनका उत्साहवर्धन करें। आज जब हम प्लास्टिक और इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में घिरे हैं, तब सांझी जैसा प्राकृतिक और सांस्कृतिक त्योहार हमें एक अलग ही शांति और संतुष्टि दे सकता है। ये हमें हमारी माँ से, हमारी दादी से और हमारी मिट्टी से जोड़ेगा। आइए हम सब मिलकर इस खूबसूरत विरासत को एक बार फिर जीवन दें, इन रंगों को फिर से हमारे जीवन में घुलने दें और अपने बच्चों को इस अद्भुत और अनमोल संस्कृति का हिस्सा बनाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आप हमारी संस्कृति और कला के बारे में और जानना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।